नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें घातांकरणी का हम लोग इसमें पार्ट 1 ही करेंगे। पार्ट 1 में बी और सी आज सीखेंगे। बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत छोटी छोटी बातें घातांकरणी में है और बहुत आसानी सवाल लगते चले जाएंगे इसके। देखिए एक छोटी सी बात आपको पहले हम सिखा दें कि कोई भी संख्या लिखी से 25 लिखी है, अगर उसकी घात 1/2 होता है तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब है दो दो के जोड़े। और दो के जोड़े बेटा किस में बनते हैं? वर्गमूल में बनते हैं। किस में बनते हैं? वर्गमूल में। यानी 1/2 का सीधा मतलब है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने का मतलब है दो दो के जोड़े बनाना। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर कहीं 1/3 लिखा है, इसका मतलब है 3 के जोड़े बनाना। और 3 के जोड़े बनाने का मतलब है ये घनमूल होगा। ठीक। इसी तरीके से अगर किसी संख्या की घात 1/4 लिखा है तो इसका मतलब है उसमें 4 के जोड़े बनेंगे। 4 के जोड़े बनेंगे। इसे क्या बोलते हैं? चतुर्थ मूल बोलते हैं। 1/5 है तो उसमें 5 के जोड़े बनेंगे। और जोड़े कैसे बनेंगे? गुणनखंड करके बनेंगे। कैसे, अभी इस बात को हम लोग सीखेंगे। चलिए, इस चीज़ को अगर याद कर लिया आप लोगों ने, ध्यान से सीख लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए 0.0001 की घात 0.25 है। ज़्यादातर केसेज में दशमलव की घातों को हम लोग हमेशा भिन्न में बदल लेते हैं। दशमलव की घातों को हमेशा भिन्न में बदल लेते हैं। इधर देख लो, दशमलव की घातों को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? एक भिन्न में बदल लेते हैं। दशमलव 25 को जब भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलना सबको आता होगा। दशमलव के ठीक नीचे 1 और फिर कितने 0? 2 0। दो 0। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। इसके ऊपर कितना हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब है इसमें कितने के जोड़े बनेंगे? 4 के जोड़े बनेंगे। 4 के जोड़े कैसे बनेंगे समझते हैं। तो दशमलव है भाई, दशमलव संख्या गुणनखंड तो हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। दशमलव के ठीक नीचे 1, 1 2 3 4, 2 3 4। दशमलव यहाँ से क्या हो गया? हट गया। ठीक है, बटे 1/4 लिखा रहने दो। तो 1/1 2 3 4 की घात 1/4। ठीक। देखिए, 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात चाहे 3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1/5 हो, कोई फर्क नहीं है, ये 1 ही रहेगा। इसका सीखिए, 1 की घात 1 का 1 ही रहेगा। और यहाँ बेटा 4 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ सीखिए जोड़े बनाने का मतलब, ये 4 का पूरा जोड़ा बन गया है। ये पूरा 4 का जोड़ा बन गया है। अब जोड़े से हमेशा एक संख्या बाहर निकाली जाती है। जोड़े से हमेशा एक संख्या बाहर निकाली जाती है। तो 4 का जोड़ा बन गया तो कितने आएंगे? यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 4 के जोड़े बनाने। इसके 4 का जोड़ा बनता नहीं है, 1 का हमेशा आंसर 1 ही रहता है। यहाँ 1 का 1 हो गया, यहाँ पे 4 के जोड़े बन गए तो 1/10 हो गया। 0 हटा दिया, 1 0 हटा तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 0 हटा तो 1 अंक के बाद दशमलव, और ये हो गया हमारा आंसर 0.1। 4 के जोड़े बने। 4 के जोड़े बनने के बाद में 1 का कितना भी कर लो घात, वो 1 ही रहता है हमेशा मान। चाहे वर्ग करो, चाहे वर्गमूल करो, चाहे घन करो, चाहे घनमूल करो, हमेशा उसका मान 1 ही रहेगा। जब इसका करने चलेंगे 4 जोड़े तो 1 का 1 ही रहेगा। और इन 0 0 से कितने बनेंगे? 4। एक जोड़ा बन जाएगा। और एक जोड़े से एक संख्या बाहर आती, जो कि बाहर आ गई। 1 के बाद दशमलव, 1 0 हटाया तो 1 के बाद दशमलव लग गया, ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसी फार्मूले को रिपीट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 0.0081 की घात 0.50 को बदल लेते हैं हम लोग किसमें? भिन्न में। दशमलव के ठीक नीचे 1 और यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो 2 0। दशमलव हट गया, 0 0 कट गया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, कितना आया?
1/2। तो इसके पावर कितना हो गया? 1/2। 1/2 का मतलब बेटा है 2 के जोड़े बनेंगे। दशमलव की संख्याओं का गुणनखंड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? इसको बदलेंगे किस में? इसको बदलेंगे हम लोग भिन्न में। दशमलव के नीचे 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दशमलव गया यहाँ से हट। यहाँ 81 के आगे 3 जीरो हैं, कोई मतलब नहीं है, तो 81 लिखा रहेगा। यहाँ पर 1 2 जीरो और 2 जीरो की घात 1/2 की घात कितना? 1/2। 1/2 का मतलब है यहाँ 2 के जोड़े बनेंगे। 81 में 2 के जोड़े छांटिए, देखिए कैसे। तो 81 का क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड करेंगे। 8 1 9 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये डायरेक्ट मेथड इसका है। 1/2 का मतलब 2 के जोड़े, यानी इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक, ऊपर निपटा लेते हैं। यहाँ से कितनी आएगी? 3। यहाँ से कितना आएगा? 3। ठीक है ना भाई, 2 के जोड़े बनाए हैं तो एक जोड़े से एक संख्या बाहर आती है, तो ये बन गया 1, यहाँ आया 3, यहाँ आया 3, ये 1 के नीचे 1, और यहाँ 2 के जोड़े बन गए, यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से आएगा 0। इसका काम समाप्त हो गया। ये 3 तियाँ 9 हुआ, ये बटे कितना हो गया? 100। 2 जीरो हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ तो 2 अंक है नहीं, क्या करेंगे? 1 जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे। 2 जीरो हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, और ये आंसर हो गया 0.09। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन के लिए बना दिया जाता है कि दशमलव समझने में कोई किसी को दिक्कत ना हो। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो इसके 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। दशमलव की घातों को 90% केसेस में हम लोग बदल लेते हैं भिन्न की घातों में। ठीक, अब चलो, अब अगर भिन्न की घात है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एस.डी. यादव की किताब का ही है, 0.000213। ठीक, 216 की घात 1/3। देखिए 1/3 का मतलब है कि इसमें जोड़े बनेंगे 3 के। 1/3 का मतलब है इसमें जोड़े बनेंगे 3 के। देखिए अब दशमलव की संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? इसके जोड़े नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बदल लेंगे, भिन्न में बदलिए। दशमलव के नीचे 1, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। 216 के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 216/1 और नीचे कितने हैं? 6 जीरो की घात 1/3। 1/3 का सीधा मतलब है कि इसमें 3 के जोड़े बनेंगे। कितने के जोड़े बनेंगे? 3 के जोड़े बनेंगे। तो 216 का गुणनखंड निकाल लीजिए 2 से। ठीक है, 216 जगह पे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 1 की घात 1/3। 1/3 का मतलब है या तो घनमूल कहो और चाहे आप कहो इसके 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 के जोड़े बन गए, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। यहाँ से कितना मिलेगा? 2। यहाँ से कितना मिलेगा? 3। ठीक, इसका एक का डायरेक्ट, अब 3 के जोड़े बनने हैं, इसका एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया। यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 0। 3 दूनी 6, 6 बटे कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ तो 2 अंक है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे दशमलव लग गया। 0.06 आंसर है। डिजाइन के लिए 0.06 आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बट्टे की घात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बट्टे की घात का और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
0.000064 की घात 2/3, 64 की घात 2/3। इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। अब अगर 1/2 होता तो वर्गमूल, 1/3 होता तो घनमूल, ये तो 2/3 है। तो 2/3 में तो किसी का हम कोई भी नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कितने जोड़े बनाएंगे कुछ इसमें तय नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा उसको ध्यान से समझिए। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को आगे ले आएंगे। 4 बार है 0, 4 बार है कि 3 बार है, 4 बार है, ठीक। की घात 1/3 को आगे ले आइए और 2 को क्या करेंगे पीछे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं घनमूल वर्गमूल पहले निकालते हैं। तो 1/3 को हम लोग क्या कर लिए हैं आगे कर लिए हैं और 2 को क्या कर दिए हैं पीछे। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा, देखो अब इस दशमलव वाली संख्या को बदल लेते हैं हम लोग, किसमें, भिन्न में। बदलिए, यहीं पे बदल लेते हैं। दशमलव से 1, 1 2 3 4 5 6, दशमलव हट गया, कितना बचा 64/60 की घात कितना 1/3 और टोटल की घात कितना 2। 1/3 का मतलब है 3 3 के जोड़े बनाना। अब 64 का जब आप गुणनखंड करोगे तो आएगा 4 × 4 × 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक। इसको भी ऐसा लिखा रहने दीजिए, लास्ट स्टेप में सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 3 के जोड़े बनाने हैं तो बन गया, यहाँ से पूरा एक जोड़ा बना है, एक जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी तो हो गया 4। यहाँ एक का एक ही रहेगा, 3 3 के जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बने, एक 0 यहाँ से और एक 0 यहाँ से। ऊपर कितना हुआ, ये 2 हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको, ये वर्ग है तो हम लोग क्या करें दशमलव हटा लें या वर्ग करें, इसके बाद में लिखें, हाँ वर्ग कर लो, चलो 4 चक्कू 16। और भाई ये वर्ग है ना, घात 2 का मतलब होता है वर्ग, तो 4 चक्कू 16 हो गया। और 100 का करो तो 00 और 00, ठीक है। ये 4 0 हटाए तो 4 अंक के बाद दशमलव लगने चाहिए, तो 4 अंक तो है नहीं, 2 अपने पास से बढ़ा लिए, दशमलव लगा दिया, 0.0016, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक्स वाले सवाल करेंगे, कंप्लीट करेंगे।